हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम रैपिड रिवीजन सीरीज में लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एवोल्यूशन। बच्चे, एवोल्यूशन की जो थ्योरी है बहुत ही अच्छी थ्योरी है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। आपको पढ़ने में मजा आएगा और मेरे को यहाँ पे पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन की थ्योरी। देखो, जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। इस एवोल्यूशन में हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के साथ साथ ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, देन ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे एवोल्यूशन है हुआ आपका ह्यूमंस का, वो देखेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स की बात करते हैं। व्हाट इज यूनिवर्स? तो एक यूनिवर्स का मतलब क्या है भाई? यूनिवर्स का मतलब है जिसमें आपके क्लाउड्स आए, जिसमें आपके स्टार्स आए, जिसमें आपके डिफरेंट प्लैनेट्स आए, जिसमें आपकी डिफरेंट गैलेक्सीज आ जाए। ठीक है, गैलेक्सीज की बात करें तो अपनी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सीज है। ठीक है, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करो। देखो, आपका जो यूनिवर्स का ओरिजिन है वो हुआ है 20 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, 20 बिलियन ईयर ओल्ड आपका यूनिवर्स बना है, 20 बिलियन, याद रखना। ठीक है, अब इस यूनिवर्स को जब बना, मतलब यूनिवर्स के बनने की क्या कहानी है, तो आपको याद रखना है यूनिवर्स के बनने की कहानी है बिग बैंग थ्योरी। इसके ऊपर जो थ्योरी दी गई कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, तो आप बोलोगे ड्यू टू बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या है? बिग बैंग थ्योरी आपके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी और कहा था कि बिग बैंग थ्योरी में एक ह्यूज एक्सप्लोजन की बात कहेगी कि अंतरिक्ष में, ठीक है, आउटर स्पेस में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिससे क्या हुआ, आपका यूनिवर्स का सिंथेसिस हुआ। देखो, बिग बैंग थ्योरी जो है आपकी, इसमें क्या है, ह्यूज एक्सप्लोजन की बात कही गई है कि बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे यूनिवर्स क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, टेम्परेचर आपका डाउन हुआ, हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसेस बनी और कंडेंसेशन ऑफ दीज गैसेस के वजह से ही आपका क्या बना, यूनिवर्स बना। ठीक है, गैसेस कंडेंस करके यूनिवर्स की सिंथेसिस करती है। तो जो गैलेक्सी, जो आपका यूनिवर्स है उसमें ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है, बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स बनाती है। और गैलेक्सीज के अंदर आपके स्टार्स पाए जाते हैं, क्लाउड ऑफ गैसेस पाई जाती है, डस्ट पाई जाती है। ठीक है, तो अपनी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें आपकी अर्थ आती है, जिसमें आपके डिफरेंट प्लैनेट्स आते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिन है आपका, आपको याद रखना है। यूनिवर्स जो बना है ड्यू टू बिग बैंग थ्योरी बना है। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसका जिक्र किया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ की कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आप बोलोगे बहुत मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है अर्थ की, क्योंकि जो इनिशियल जो अर्थ था वो एक आग का गोला था। ठीक है, ऐसा बताया जाता है। इनिशियली जो अर्थ है आपकी, जो अभी आज बहुत अच्छी आपकी अर्थ है, जिसमें आपको वाटर देखने को मिलता है, जिसमें आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन देखने को मिलते हैं, वहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ आग थी। आग का गोला हुआ करता था, वॉल्केनिक आपके क्या हुआ, स्टॉर्म्स आया करते थे। ठीक है, आपका जो वॉल्केनिक इरप्शंस है, आपके जो ज्वालामुखी हुआ करते तो वो फटा करते थे, वहां पे बिजली कड़कती थी। ठीक है, आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ करते थे, आपका यूवी रेज जो सन से लाइट आती, सनलाइट आया करती थी। तो ऐसा वहां का टेम्परेचर था, बहुत हाई टेम्परेचर था, ऐसा उनका एटमॉस्फेयर था, वेरी डेंजरस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो, जो आपकी ओरिजिन ऑफ अर्थ है, आपको याद रखना है 4.5 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर बैक आपका अर्थ बना है। ओरिजिन कब हुआ है? 4.5 बिलियन ईयर बैक। इनिशियली जो आपका अर्थ था उस पे वाटर वेपर हुआ करते थे। ठीक है, उसमें मिथेन हुआ करती थी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें अमोनिया जैसी गैसेस पाई जाती थी। अल्ट्रावायलेट रेज जो थी वो सनलाइट से आया करती थी, सनलाइट से आपका यूवी रेस आया करती थी, जो कि वाटर वेपर्स को ब्रेक करती थी। H2O को ब्रेक करती थी आपकी, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया करती थी। हाइड्रोजन जो था वो तो एस्केप कर जाता था, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन एस्केप कर देता था। लेकिन आपका जो ऑक्सीजन था वो मिथेन के साथ, वो अमोनिया के साथ कंबाइन करता था और वाटर बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता था और अदर गैसेस बनाता था। ठीक है, और साथ ही साथ ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन किया, इन गैसेस के द्वारा ओजोन लेयर भी बनी। ठीक है, देन जो वाटर वेपर है उसके कंडेंसेशन से,
उस जैसे ही वाटर देखो, ऐसा तो नहीं है कंटिन्यूस आपका वार्म टेम्परेचर बना रहेगा, हाई टेम्परेचर बना रहेगा। थोड़ा बहुत जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ करता था तो कूलिंग हुआ करती थी, वाटर वेपर कूल करके आपकी बारिश करते थे, रेन करते थे। ठीक है, जैसे ही आपका वाटर वेपर कूल हुआ करता था, ठंडा पड़ता था, वैसे ही वहां पे बारिश होने लग जाती थी। और बारिश क्या करती है देखो, जो जितने भी आपके लैंड से, मतलब आप ऐसा बोलो कि ज्वालामुखी फट रहे थे, ज्वालामुखी से लावा बाहर आ रहा था, लावा क्या कर रहा था, सरफेस पे आ जाता था, फिर वो लावा ठंडा हुआ करता था, ऐसे अर्थ बनी, ऐसे आपका क्या बना, आपका सरफेस बना, अर्थ सरफेस बन गया। ठीक है, जैसे हम मूवी बोल सकते हैं, हम लैंड बोल सकते हैं। किससे बना, वो लावे से बना। अब लावा जहां भी पड़ता था वहां बहुत बड़े गहरे गहरे गड्ढे बनाया करता था, बहुत सारे पिट्स बनाया करता था। अब जैसे ही बारिश होगी उन छोटे छोटे गड्ढों को क्या कर देता था, पानी से भर देते थे। ठीक है, रेनिंग से आपके सारे के सारे डिप्रेशन ऑफ द अर्थ इज फिल्ड। ठीक है, अर्थ पे जितने भी डिप्रेशन हुए सारे के सारे बारिश की वजह से क्या हो गए, भर गए। और इस तरीके से आपके समुद्र का निर्माण हुआ, आपके नदी का निर्माण हुआ, वाटर बॉडीज आपका बना वहां पे। ठीक है, वाटर बॉडीज बना। और आपको याद रखना, जो आपकी लाइफ ऑरिजिनेट हुई है वो पानी के अंदर हुई है। जो आपकी लाइफ है ऑरिजिनेट इन दी वाटर, वाटर के अंदर ही लाइफ बनी है। इसीलिए बोलते हैं जल ही जीवन है, जल के अंदर ही आपका जीवन है, लाइफ भी वहीं से स्टार्टिंग में बनी। फर्स्टली ओरिजिनेट कहां हुई, पानी के अंदर हुई। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ की कहानी है कि कैसा टेम्परेचर था वहां पे, क्या आपकी कंडीशन थी। बहुत ही हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक इरप्शंस थे वहां पे हाइड्रोजन गैस थी, वहां हीलियम गैस थी, वहां डिफरेंट डिफरेंट अमोनिया, मीथेन जैसी गैसेस थी, जिससे क्या हुआ, आपका वाटर वेपर थे और बारिश हुई, बारिश से थोड़े थोड़े आपके डिप्रेशंस बने जहां पे समुद्र बन गए। ठीक है, उसके बाद थर्ड बात करते हैं हम जिसकी, और थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे बनी आपकी, इस पे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का अपना मानना था, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी रखी। आपको इन थ्योरीज को याद रखना है। देखो, अब जो आपकी लाइफ है वो 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर बैक बन गई थी। उसके 500 मिलियन ईयर के बाद आपके अर्थ पे क्या आया, लाइफ अपीयर्ड हुई। फर्स्ट टाइम लाइफ अपीयर हुई 500 मिलियन ईयर के बाद। ठीक है, देन फर्स्ट थ्योरी आप याद रखोगे, पहली थ्योरी बहुत ही अच्छी थ्योरी है, बोल सकते हो कि स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कुछ साइंटिस्ट थे, उनका मानना था कि जो अर्थ पे लाइफ बनी है वो स्पेशल क्रिएशन द्वारा बनी है। वो गॉड में विश्वास रखते थे, भगवान में विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि भगवान ने लाइफ बनाई है। ठीक है, गॉड क्रिएटेड द लाइफ, और अपने डिवाइन पावर से उन्होंने ये लाइफ बनाई है। ठीक है, ये थ्योरी थी, सिंपल सी थ्योरी आपको याद रखनी है। दैट इज नॉट ट्रू, बट आपको पढ़नी है ये। सेकंड आप याद रखोगे थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया और कॉस्मोजोइक थ्योरी। तो कॉस्मोजोइक थ्योरी या पेनिस्पर्मिया थ्योरी में जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि जो लाइफ है ना वो किसी आप बोलो कि स्पोर से आई है। कोई स्पोर है जो कि आउटर स्पेस से आया होगा हमारे अर्थ पे, और अर्थ पे उस स्पोर की वजह से लाइफ ऑरिजिनेट हो गई। ठीक है, तो याद रखना, लाइफ ऑरिजिनेट विद द हेल्प ऑफ स्पोर दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द स्पेस। आउटर स्पेस से कोई स्पोर आया, उससे लाइफ बन गई, तो उस थ्योरी को बोलते हो थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी। सिंपल थी, लेकिन इट्स नॉट ट्रू, आप बोल सकते हो नहीं है, सही नहीं हुई है थ्योरी। थर्ड थ्योरी की बात करोगे, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब क्या था, लाइफ केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। पहले से जो लाइफ है उसी से आपकी लाइफ बनी है। सॉरी, इट इज नॉट प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी। जो आपकी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी है उसमें बताया गया डिकेइंग रोटिंग मैटर से आपकी लाइफ बनी। ठीक है, आप ये समझ सकते हो डिकेइंग रोटिंग मटेरियल मतलब सड़ रही कोई भी चीज, कोई चीज सड़ रही है उसमें ऑर्गेनिज्म आ गया। ठीक है, उसमें लाइफ आ गई। जैसे कोई मीट का टुकड़ा लिया तो उस मीट के टुकड़े को खुला छोड़ दोगे तो उस पे कुछ ना कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस वजह से लाइफ आई है, किसी भी रोटेन सड़े गले मटेरियल से लाइफ बनी है। ठीक है, ये है आपकी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की लाइफ डिकेइंग रोटिंग मटेरियल से बन जाती है। इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या करा, एक पसीने वाली शर्ट को लिया, उसमें गेहूं रख दिए, वो गेहूं सड़ने लगे, उसमें
छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या बन गया, और लाइफ बन गई। उन्होंने कहा चूहे चूहे का जन्म हो गया यहाँ पे एक लाइफ बन गई। एकदम मतलब आप बोलो ऐसी थ्योरी थी। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव किया, डिसमिस करा किसने, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने कहा लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ कहां से बनी है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनी है। अगर ये लाइफ बन चुकी है तो इसी से नई लाइफ बनेगी, ये इन्होंने कहा। लुईस पास्चर ने बताया कि लाइफ केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने डिसअप्रूव कैसे करा स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, इन्होंने फ्लास्क का एक्सपेरिमेंट करा। एक स्वान ने फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क के अंदर ईस्ट का टुकड़ा रखा एक, और उसको पहले फ्लास्क को खुला छोड़ दिया। ठीक है, खुला छोड़ोगे तो हवा आएगी, स्पोर आएंगे, कुछ भी उसके अंदर आएगी तो वो सड़ने लगेगा और उसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। फिर उन्होंने क्या करा, उस फ्लास्क को तोड़ दिया और उसे कवर कर दिया ऊपर से। अब उसमें कोई भी हवा नहीं आ रही, कोई स्पोर नहीं आ रहे। ठीक है, तो उसमें कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इट इज रॉन्ग। आप कहो कि जो लाइफ है डिकेइंग मटेरियल से आ रही है, तो उस ईस्ट के अंदर तो ग्रो ही नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि बाहर जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने कुछ स्पोर रिलीज करे होंगे, उस स्पोर को मीट पे ग्रो, ईस्ट पे ग्रो होने दिया और ग्रो होके नए ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, तो वो चीज थी। तो स्पॉन्ट जो आपका लुईस पास्चर था, उन्होंने कहा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ बनी है। अब लुईस पास्चर का जो कहना था वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब सवाल ये था प्री एग्जिस्टिंग लाइफ आई तो आई कहां से, फर्स्ट लाइफ कहां से ओरिजिनेट हुई, ऐसा किसी ने कुछ नहीं बताया। देन एक आपकी न्यू थ्योरी आई जिसका नाम है थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन और ऑपरेन हेल्डाने की थ्योरी। ऑपरेन और हेल्डाने ने एक थ्योरी थी जिसमें उन्होंने बताया जो लाइफ बनी है वो केमिकल से बनी है, केमिकल मॉलिक्यूल से बनी है। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ बनी। कौन से मॉलिक्यूल है, आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है। इन मॉलिक्यूल के रिप्रोड्यूस करने की वजह से, इन मॉलिक्यूल के कंबाइनिंग के वजह से ही लाइफ बनी है। ऐसा किसने बताया, आपका ऑपरेन और हेल्डाने ने बताया। फिर इन्होंने बताया कि कंडीशंस ऑफ द अर्थ, जो कंडीशंस है अर्थ पे वो क्या थी, हाई टेम्परेचर था हमारी अर्थ पे, वॉल्केनिक स्टॉर्म थे हमारे अर्थ पे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। कुछ भी नई चीज की सिंथेसिस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में होती है। अगर आप बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग में तो आपका मेटल भी क्या करता है, कोरोजन कर देता है। मेटल पे भी आपका कोरोजन हो जाता है, वहां खराब होता है कुछ चीजें। ठीक है, तो मेटल भी कोरोड करती है, खराब हो जाती है जब ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। और रिड्यूसिंग नेचर में कोई चीज की सिंथेसिस होती है। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, वहां पे आपका मीथेन था, वहां पे आपका अमोनिया था। इन सभी कंडीशन ने क्या करा, कुछ मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करी, डीएनए बनाया, आरएनए बनाया, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन बनाया। इन पॉलीसेकेराइड, इन आपके डीएनए और आरएनए ने कंबाइनिंग करा, ठीक है, रिप्रोड्यूस करा। रिप्रोड्यूस करने के बाद एक ऑर्गेनिज्म बना, उस ऑर्गेनिज्म में नया ऑर्गेनिज्म बनाया, देन नया ऑर्गेनिज्म बनाया, ऐसे लाइफ बनी है। ऑपरेन हेल्डाने की ये थ्योरी थी। ठीक है, अब ऑपरेन और हेल्डाने को सही प्रूफ करने के लिए आपके एस.एल. मिलर और यूरे, एच.सी. यूरे ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, जिसे मिलर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन दिया मिलर्स ने। मिलर्स एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि देखो सच में केमिकल पहले बने, देन उन मॉलिक्यूल से कोई लाइफ बनी है। देखो इनका एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, आपकी बुक में एक फ्लास्क दे रखा है, क्लोज फ्लास्क दे रखा है, उसमें कुछ इलेक्ट्रोड दे रखी है, उसमें 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, कुछ गैसेस दे रखी है। तो वो वाला आप डायग्राम देखना, आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप याद रखोगे। 1953 में आपके एस.एल. मिलर ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया जिसमें क्लोज फ्लास्क लिया। ठीक है, क्लोज फ्लास्क के अंदर आपने क्या लिया, मीथेन लिया, हाइड्रोजन गैस ली, अमोनिया लिया, वाटर वेपर्स लिए और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड लगा दी जिससे डिस्चार्ज हो सके, और ऐसी कंडीशन बनाई जो कि प्रिमिटिव आपके एटमॉस्फेयर से मैच करती हो। जैसा पहले हमारा अर्थ रहा होगा वैसी ही कंडीशन एक फ्लास्क के अंदर उन्होंने बनाया और देखा कि सच में एक केमिकल एवोल्यूशन हुआ, वहां पे कुछ मॉलिक्यूल बन गए। और ये जो कंडीशंस है ये आपके एग्जाम में पूछी गई है, सीबीएसई में भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, नीट में भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। याद रखना 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसमें मीथेन है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें अमोनिया, उसमें वाटर वेपर्स है। ठीक है,
देन ऑब्जर्वेशन क्या रहे इस सेटअप में, ऑब्जर्वेशन देखोगे तो आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद इसमें अमाइनो एसिड बन गए, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे शुगर बन गए, नाइट्रोजनस बेसिस बन गए, पिगमेंट बन गए, फैट बन गए इस फ्लास्क के अंदर। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स के कंबाइनिंग की वजह से एक ऑर्गेनिज्म की सिंथेसिस हुई। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने, इट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ केमिकल ओरिजिन, इन्होंने कहा कि यही आपका केमिकल ओरिजिन का एविडेंस है। इट शो द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ क्रिएटेड अबाउट 3 बिलियन ईयर अगो, 3 बिलियन ईयर अगो आपकी पहली नॉन सेलुलर लाइफ बनी। देन इट शो द नॉन सेलुलर बायोमोलिक्यूल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, आरएनए, पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन। तो नॉन सेलुलर बायोमोलिक्यूल कौन से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड है जिनकी वजह से लाइफ बनती है। सिंपल है। अब देखो फर्स्ट आपकी जो सेल की फॉर्मेशन हुई वो कब हुई, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ऑरिजिनेटेड हुई, 3 मिलियन ईयर अगो, 3 मिलियन ईयर अगो आपका क्या हुआ, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई। देन जाइंट मॉलिक्यूल बने, डीएनए बना, आरएनए बना, प्रोटीन बना, पॉलीसेक्राइड बना, जिन्होंने आपस में रिप्रोड्यूस करा। इन मॉलिक्यूल ने आपस में रिप्रोड्यूस करके क्या करा, ऑरिजिन करा किसी भी लाइफ का। तो फर्स्ट सेलुलर ऑफ लाइफ आपकी ऑरिजिनेटेड हो गई 2000 मिलियन ईयर अगो, 2000 मिलियन ईयर अगो आपकी फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बन गई। ठीक है, और जो ये फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे जो कि किसी एक्वाटिक लाइफ में बने, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में बने। फर्स्ट लाइफ कहां ओरिजिनेट हुई, वाटर के अंदर हुई, एक्वाटिक के अंदर हुई। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट जिसका नाम है एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की क्या आज भी आप एविडेंस दे सकते हो, तो कुछ एविडेंस है जैसे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी करने को पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस आज भी मिलते हैं, जमीन के अंदर, रॉक्स के अंदर आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स के क्या मिल जाते हैं, फॉसिल्स मिल जाते हैं। डायनासोर के फॉसिल कई बार देखने को मिले, आपने न्यूज में देखा होगा। देन मॉर्फोलॉजिकल कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एविडेंस, जैसे आप होमोलॉजी और हेट्रोलॉजी को पढ़ते हो। होमोलॉगस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हेट्रोलॉगस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो होमोलॉजी और हेट्रोलॉजी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, होमोलॉजी और हेट्रोलॉजी। ठीक है, तो ये है मॉर्फोलॉजिकल और कंपैरेटिव एविडेंस। उसके बाद बायोकेमिकल एविडेंस पढ़ेंगे। बायोकेमिकल मींस ऑर्गेनिजम्स के जो बायो मॉलिक्यूल्स है वो मेजॉरिटी सेम है, आरएनए है, डीएनए, प्रोटीन है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में यही आपके बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं, इससे भी एविडेंस मिलेगा। ठीक है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस मींस द डिफरेंट रीजन में डिफरेंट स्पीसीज होती है। जैसे एक कन्फाइंड रीजन है, ऑस्ट्रेलिया रीजन है, ऑस्ट्रेलिया रीजन में वहां की जो स्पीसीज है वही दिखेगी आपको, और अलग अलग रीजन में अलग अलग स्पीसीज होती है। तो इनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तो ये आपको बस हेडिंग बताई है मैंने एविडेंस फॉर एवोल्यूशन की, इन्हें हम अच्छे से थोड़ा सा और डीपली हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनको नोट करें, अच्छे से लिखें और इसे रिवाइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एविडेंस फॉर द एवोल्यूशन। देखो एविडेंस क्या क्या एविडेंस है। पहला एविडेंस आपका पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजी का मतलब क्या, देखो स्टडी ऑफ फॉसिल को हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, अब फॉसिल क्या होते हैं, फॉसिल की डेफिनेशन याद रखनी आप सभी को, दीज आर द रिमेन्स और इंप्रेशन ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व इन द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड अदर मीडिया। किसी भी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, अदर मीडिया के अंदर जो भी हमारे पास्ट में ऑर्गेनिज्म रहे हैं उनके अवशेष मिलना, ठीक है, उनके रिमेन्स मिलना, उनके इंप्रेशंस मिलना, ठीक है, उसे बोलते हैं हम फॉसिल्स। तो ये फॉसिल्स से भी हमें पता लगता है कि हमारे पुराने ऑर्गेनिजम्स क्या क्या थे, कैसे हमारा पुराने ऑर्गेनिज्म से हम डिफरेंट है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है। देन मॉर्फोलॉजिकल कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एविडेंस, इसमें हम देखेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड एनालॉगस ऑर्गन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाता है। होमोलॉगस ऑर्गन और आपका एनालॉगस ऑर्गन में क्या अंतर है, क्या अंतर है आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में। देखिए होमोलॉगस का मतलब है ऑर्गन्स विच आर सेम इन स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर के बने हो, ओरिजिन के बने हो, बट डिफरेंट फंक्शंस करते हो।
ठीक है। होमोलॉगस का मतलब है सेम आपका क्या हो, उसका स्ट्रक्चर हो और सेम इसका ओरिजिन हो, बट ये डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहे हो, फंक्शन कर रहे हो, फंक्शंस इसके डिफरेंट हो, डाइवर्स हो, डाइवर्स फंक्शन हो, इसे बोलते हैं हम होमोलॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल याद रखोगे, फोर लिम्स ऑफ द व्हेल्स, बैट्स एंड चीता। फोर लिम्स ऑफ व्हेल्स, बैट एंड चीता, इनके जो फोर लिम्ब है सेम फंक्शन, सेम आपके क्या है, ओरिजिन के हैं। इसमें मेटाकार्पल, कार्पल, आपकी ह्यूमर, अंगना, ये सभी सेम है। ठीक है, बट इसके फंक्शंस डिफरेंट है। चीता भागता है अपने उसी लिम्ब से, बैट उड़ता है, जबकि व्हेल स्विंग करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता है, सेम ओरिजिन है। ठीक है, सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, बट ड्यू टू द डिफरेंट नीड, अलग अलग नीड की वजह से वो क्या करते हैं, फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, डिफरेंटली डेवलप्ड हो जाते हैं, इसे बोलते हैं एवोल्यूशन। कौन सा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज द सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट द ड्यू टू डिफरेंट नीड, अलग अलग नीड की वजह से वो अपने स्ट्रक्चर्स को डिफरेंटली डेवलप कर लेते हैं। जैसे चीता भागने के लिए, बैट उड़ने के लिए और व्हेल से तैरने के लिए आपका लिम्स का क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में। देन और एग्जांपल आपके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की क्या है, वर्टिब्रेट्स के हार्ट एंड ब्रेन, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट एंड ब्रेन, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ द कुकुरबिटा। इंपॉर्टेंट है ये, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं या फिर होमोलॉगस ऑर्गन है। तो आपके एग्जांपल क्वेश्चन आएगा एग्जांपल करके कि कौन से होमोलॉगस ऑर्गन है, कौन से आपके एनालॉगस है। तो एनालॉगस की बात करते हैं। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, द ऑर्गन्स व्हिच आर एनाटॉमिकली डिफरेंट। एनाटॉमिकली डिफरेंट होगा बट फंक्शन क्या करेगा, सिमिलर करेगा। डिफरेंट आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होंगे, ठीक है, आपके सेम फंक्शन कर रहे होंगे, फंक्शंस आपके क्या हो जाएंगे, आप फंक्शंस सेम हो जाएंगे बट ओरिजिन उनका डिफरेंट हो जाएगा। जैसे विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बर्ड्स के और विंग्स के, बर्ड्स के और बटरफ्लाई के विंग्स जो होते हैं वो उनका ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम उड़ने का ही करते हैं। ठीक है, ड्यू टू द सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व्ड सिमिलरली कॉल्ड द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, सेम फंक्शन की वजह से वो उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंटली इवॉल्व कर जाते हैं, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ऑक्टोपस की आई और मैमल्स की आई, फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, डॉल्फिन और पेंगुइन के फ्लीपर्स, स्वीट पोटैटो और पोटैटो, ये आपके कुछ कन्वर्जेंट के एग्जांपल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के या आपके एनालॉगस स्ट्रक्चर के एग्जांपल है, एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल है। एग्जांपल याद रखें, अच्छे से याद कर लें, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देन नेक्स्ट थर्ड है आपका बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस का मतलब है सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन्स performing the common given functions among the diverse organism due to the common ancestry। ये आपकी common ancestry को दर्शाता है। क्या मतलब, आप अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो उसके प्रोटीन और जीन सेम होंगे, ठीक है, अगर उन्हें एक कॉमन फंक्शन दिया जाए तो वो उस फंक्शन को करने में क्या है, कैपेबल है, ड्यू टू द कॉमन एंसेस्ट्री। हमें इससे पता लगता है कि इवोल्यूशन जो हुआ है वो कॉमन एक एंसेस्ट्री से हुआ होगा। देन मेटाबॉलिक प्रोसेस देखोगे आप, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेम मेटाबॉलिक प्रोसेस है, सेम एंड प्रोडक्ट है, सेम, जैसे आप ग्लाइकोलिसिस की बात करो, आप क्रेब्स साइकिल की बात करो, तो ये सिमिलर होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म में और सिमिलर मटेरियल को बनाते हैं, एंड प्रोडक्ट को सिमिलर बनाते हैं। ये आपका एवोल्यूशन का एविडेंस है। एंड बायोजियोग्राफिकल एविडेंस लास्ट आपका है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। तो इसमें क्या होगा, स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ रीजन डेवलप द यूनिक फीचर। किसी एक पर्टिकुलर रीजन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो वो यूनिक आपका फीचर डेवलप कर सकता है। जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्सेपल्स है, वो डिफरेंटली रीजन है, वहां पे आपका स्पीसीज डिफरेंटली होगा। स्पीसीज प्रेजेंट वाइडली सेपरेटेड रीजन सो दी सिमिलर एंसेस्ट्री। डिफरेंट अगर आप रीजन की ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज देखते तो वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। बस ये है कि डिफरेंट रीजन में अलग अलग स्पीसीज है आपकी। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके एविडेंस फॉर एवोल्यूशन हो गए। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है, इसे अच्छे से कवर करें। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे डार्विन की क्या थ्योरी थी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को लेके,
लेमार्क की क्या थ्योरी थी, क्या आपके ह्यूगो डिब्रेस ने कहा था, किसके लिए, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के लिए। तब तक के लिए इसे नोट करें, रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ लें। पार्ट 2 में हम और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करते अपने दोस्तों को जिसका पेपर बायोलॉजी का होने वाला है। थैंक यू।